नमस्कार, मोहनक मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक चल रहा था अपना इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज के अंदर आपने 5 टेस्ट कर चुके थे। अपने टेस्ट नंबर फर्स्ट कर लिया आपने हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, टेस्ट नंबर 2 कर लिया कोशिका एनवा रूट परीक्षण, तीसरा टेस्ट भी आपने कर लिया दोलंबर का अनुपात परीक्षण, और चौथा टेस्ट लघुगणकीय अनुपात परीक्षण, और 5वां टेस्ट था राबेट टेस्ट। इनके बारे में चर्चा अपनों ने की थी। और लास्ट की जो वीडियो है वो आपने, मुझे उम्मीद है आपने सब देख ली होगी, क्योंकि एपिसोड ही 11 है, एपिसोड 10 तक वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो वो आप जरूर देखिए और सीक्वेंस वाइज देखिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ आपको डिस्कस करने हैं इसके ऊपर कि ये कन्वर्जेंट है या सीरीज या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले आपको इसका यूएन पद बनाना है आपको। तो यूएन बनाएंगे अपने, तो वो होगा 2 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर 6 की स्क्वायर डैश 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 2n की होल स्क्वायर। पहला पद 2 है तो 2n आ जाएगा और होल स्क्वायर आ जाएगी। अब 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर और 7 की स्क्वायर, यानी 2n प्लस 1 की होल स्क्वायर। पहला पद अगर 2 से स्टार्ट हो, 2n 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 2n प्लस 1, अंतर कितने का आ रहा है इसमें 2 का, और पावर में कितना दे रहा है 2, तो आपने ये लगा। अब un प्लस 1 निकालते हैं क्योंकि इसके अंदर जो टेस्ट लगेगा वो तीसरा टेस्ट लगेगा दोलंबर का अनुपात परीक्षण। तो दोलंबर का अनुपात परीक्षण लगाते हैं तो 2 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर और 6 की, ये इनटू के अंदर सीरीज आ रही है, इसका मतलब 2n का 2n की होल स्क्वायर लगेंगे। अब इसके अंदर 2n n प्लस 1 करना है तो 2n प्लस 2 की होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, अपॉन में 3 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर 7 की स्क्वायर डैश डैश डैश, नीचे करना है आपको 2n प्लस 1 की होल स्क्वायर, फिर इसके अंदर n प्लस 1 करोगे यहाँ तो n प्लस 1 करेंगे तो 2n प्लस 3, तो ये आपके पास un प्लस 1 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है un अपॉन में un प्लस 1, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2n की स्क्वायर अपॉन में 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 की होल स्क्वायर 2n प्लस 3 की होल स्क्वायर अपॉन में 2n की स्क्वायर 2n प्लस 2 की होल स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2n प्लस 1 से ये कैंसिल हो जाएगी, टर्म बचेगी आपके पास एक टर्म, तो un अपॉन में un प्लस 1, तो 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब अपने इसको दे देंगे समीकरण फर्स्ट। अब अपने इसकी लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट लगाएंगे n से इन्फिनिटी, ये तीसरा टेस्ट है तो तीसरे टेस्ट की लिमिट लगाते हैं, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो n स्क्वायर कॉमन जाएगा, अंदर बचेगा 2 प्लस 3 बाय n की स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2 प्लस 2 बाय n की होल स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लिमिट लगने के बाद में आपके पास आ जाएगा 2 की स्क्वायर 4/4, यानी ये आ गया 1, तो 1 आ गया। इसका मतलब तीसरे टेस्ट के लिए अपने देखते हैं, तो अगर 1 से ये वैल्यू बड़ी आती है un प्लस 1 तो होता है कन्वर्जेंट, अगर छोटी आती है तो डाइवर्जेंट होता है, लेकिन ये तो बराबर 1 आ गई, इसका मतलब होता है दिस टेस्ट फेल। यहाँ टेस्ट क्या हो जाता है आपका फेल हो जाता है। तो वो अपने क्या करते हैं, यहाँ टेस्ट फेल होने के बाद में अपने दूसरा टेस्ट इस पे अप्लाई करते हैं। तो दूसरा टेस्ट अपने को आपने पढ़ा था राबे टेस्ट, इसके बाद में आपने पढ़ा था राबे टेस्ट। तो राबे टेस्ट क्या बोलता है आपको, n un प्लस 1 माइनस 1 ये वैल्यू निकालते हैं, फिर इसकी लिमिट लगाते हैं। तो आपने सबसे पहले un निकाल दिया, un प्लस 1, इसमें से माइनस 1 करोगे और बार n रखेंगे अपने, तो n un प्लस 1 की वैल्यू है 2n प्लस 3 की होल स्क्वायर अपॉन में 2n प्लस 2 की होल स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसके बाद में टेस्ट फेल हो गया तो टेस्ट लगाना पड़ेगा।
चेक करेंगे कि ये टेस्ट कौन सा लगेगा यहाँ पे। तो पहला टेस्ट नहीं लग सकता, दूसरा नहीं लग सकता, तीसरा टेस्ट यहाँ लगा दिया आपने, चौथा ई को हटाने के लिए लगता है, पांचवा राबे टेस्ट लगा रहे हैं अपने। तो इसको हल करते हैं अपने। n 2n प्लस 3 की होल स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 की होल स्क्वायर अपॉन में 2n प्लस 2 की होल स्क्वायर। तो n इसको सॉल्व करेंगे तो 4n की स्क्वायर 12n प्लस 9 4n की स्क्वायर माइनस 8n फिर माइनस के 4 एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया आपने। तो 2n प्लस 2 की होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बचेगी आपके पास वैल्यू 12 में से 8 जाएगा तो 4n प्लस का 5 अपॉन में 2n प्लस 2 की होल स्क्वायर। अब यहां से इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे अपने, ये जो इक्वेशन है इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इसकी लिमिट लगानी है। इस टेस्ट चौथे टेस्ट जो पांचवा टेस्ट होता है राबे टेस्ट, उसकी लिमिट लगाएंगे। लिमिट n से इन्फिनिटी un अपॉन में un प्लस 1 माइनस 1 बार n आएगा आपके पास। लिमिट लगाएंगे तो ये n बार आ जाएगा, तो यहाँ से तो n स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, बचेगा 4 प्लस 5 बटा n अपॉन में n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 2 प्लस 2 बाय n की होल स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 बटा 4 यानी 1। अब इसका भी रिजल्ट 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आपने क्या किया, अब जो आपने राबे टेस्ट लगाया उसकी लिमिट लगाई आपने। लिमिट लगाने के बाद में इसको n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 4 2 की स्क्वायर 4 हो गया, 4 बराबर 1 आ गया। अब 1 आ गया तो राबे टेस्ट कहता है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, तो कन्वर्जेंट होता है, छोटा होता है तो डाइवर्जेंट होता है। अगर 1 के बराबर आ जाता है तो दिस टेस्ट फेल हो जाता है। तो यहाँ वही काम हो रहा है, दिस टेस्ट फेल हो रहा है। तो आपने अभी तक तो 5 ही टेस्ट पढ़े और पांचों टेस्ट, अब पांचवा टेस्ट भी यहाँ फेल हो गया, इसका मतलब यहाँ टेस्ट लगेगा छठा। तो छठा टेस्ट क्या होता है अपने देखते हैं। टेस्ट नंबर 6 डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। तो डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले आपने जो पहले निकाला है n un प्लस 1 और माइनस 1। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू निकाली थी आपने इक्वेशन नंबर 2, वो वैल्यू थी आपके पास n un अपॉन में 1 माइनस 1 की वैल्यू थी, उसमें से माइनस 1 और करना है आपको। फिर करना है log n। अगर ये 1 से बड़ा आता है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, अगर ये छोटा आता है तो डाइवर्जेंट होती है, अगर ये बराबर 1 के आता है तो दिस टेस्ट फेल हो जाता है यहाँ पे टेस्ट। तो कहने का मतलब ये आपके पास कि जो आपने डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट होता है, ये वैल्यू तो अपने निकाल चुके हैं राबे टेस्ट के अंदर, ये इतनी वैल्यू, तो उसमें से माइनस 1 करना है आपको, फिर log n लगाना है आपको। फिर चेक करते हैं कि बड़ा आता है 1 से तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, छोटा आता है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, और 1 के बराबर आता है तो ये भी टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर टेस्ट नंबर लगेगा 7, क्योंकि अभी ये छठा टेस्ट है आपके पास। तो सबसे पहले अपने इसमें चेक करते हैं कि ये un अपॉन प्लस 1 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी। तो बाय इक्वेशन 2 से, बाय इक्वेशन 2 जो आपने लिखी थी वो आपकी इक्वेशन थी n un अपॉन में un प्लस 1 माइनस 1। इसकी तो वैल्यू आपने निकाली थी, वो थी आपके पास n 4 n प्लस 5 अपॉन में 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपने इक्वेशन नंबर 2 दी थी, ये अलग से थी, आपने इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी। तो अब आपको क्या करना है, जो ये बना हुआ है तो इसमें बर्टन टेस्ट लगेगा, टेस्ट नंबर 6। तो आपको क्या करना है, ये जो है लगा हुआ है n un प्लस 1 माइनस 1, इसमें से आपको 1 तो माइनस करना है,
और बार क्या लगाना है आपको, log n से मल्टीप्लाई भी करना है आपको। तो अपने देखते हैं इसके अंदर, तो ये आपके पास un प्लस 1 है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास n यानी 4n की स्क्वायर प्लस 5n अपॉन में 2n प्लस 2 की होल स्क्वायर। अब इसमें से पूरी वैल्यू में से -1 करना है आपको और बार लगाना है आपको log n से मल्टीप्लाई करना है। ये बोलता है छठा टेस्ट। अब इसको हल करेंगे अपने, तो हल करेंगे तो 4n की स्क्वायर प्लस 5n माइनस 4n की स्क्वायर, फिर ये इधर जाएगा तो माइनस के 8n और ये माइनस का 4 अपॉन में आ जाएगा 2n प्लस 2 की होल स्क्वायर इंटू में आ जाएगा log n। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट अपने करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। तो 4n स्क्वायर की 4n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा -3n माइनस के 4 अपॉन में 2n प्लस 2 की होल स्क्वायर इंटू में बचेगा log n। तो सबसे पहले अभी ये बच गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, इसकी लिमिट लगानी होती है। तो लिमिट लगाएंगे, इसकी बर्टन टेस्ट की लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट n से इन्फिनिटी n un अपॉन में un प्लस 1 -1 फिर -1 फिर log n। लिमिट लगाने के बाद में हम चेक करते हैं, यहाँ से n कॉमन लेते हैं। सबसे पहले कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -3 -4/n अपॉन में n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये एक n बाहर जाएगा 2 प्लस 2/n की होल स्क्वायर, ये आ जाएगा log n अपॉन में n। यहाँ n स्क्वायर कॉमन लिया, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा n वो यहाँ लिख दिया आपने log n के अपॉन में। तो अब लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट लगाते हैं तो ये तो -3/4 हो जाएगा, ये 0 ये 0 3/4। और ये जो log n पे लिमिट लगाते हैं अपने, तो अपने पढ़ा है तो लिमिट n से इन्फिनिटी log n अपॉन में log n। इन्फिनिटी की लिमिट लगाते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 0 आती है आपके पास, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 होने के बाद पूरा फलन 0 हो जाएगा। तो 0 क्या आ रहा है आपके पास, 1 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब जो सीरीज है आपके पास डाइवर्जेंट। तो कहने का मतलब ये था क्वेश्चन के अंदर तीसरा टेस्ट फेल हुआ। तीसरा टेस्ट फेल होने के बाद में आपने चौथे टेस्ट के बारे में सोचा, तो चौथा टेस्ट नहीं लग सकता क्योंकि वहां ई नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं लगा। और पांचवा टेस्ट आपने राबे टेस्ट लगाया। राबे टेस्ट के बाद में आपने लगाया छठा टेस्ट जो था डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट से आपको पास वैल्यू मिली 0। 0 जो होता है वो 1 से छोटा होता है। तो छठा टेस्ट कहता है कि सीरीज क्या हो जाएगी आपके पास, डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 1/10 2/11 2 की स्क्वायर 12 2 की पावर 3 और बटे 13। तो इसके अंदर आपको ये सीरीज दे रखी है, आपको चेक करना है ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले अपने यूएन बनाते होते हैं। यूएन बनाएंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 1 है। इसका मतलब ये सीरीज तो नहीं बन रही समांतर श्रेणी। अगर आपको यहाँ पे 2 की पावर 0 मान लेते हैं अपने, तो ये सीरीज बन सकती है क्योंकि 2 बेस सेम हो चुका है आपके पास। 2 पावर 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0 1 2 3 यानी n-1 अपॉन में सीरीज 10 से स्टार्ट हो रही है। जब सीरीज 10 से स्टार्ट हो रही है तो आपको पहले 10 लिखना पड़ेगा, फिर n-1 लिखना पड़ेगा। अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। तो एक कम करोगे तो ये हो जाएगा n+9। तो कहने का मतलब ये आ जाएगा आपके पास un n+9 अपॉन वाली सीरीज बना दी आपने un। अब आपको क्या करना है, un+1 बनाना है। तो +1 लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा n की जगह n+1, नीचे आ जाएगा n+10। अब आपको इसमें डिवाइड करना है un अपॉन में un+1 का आपने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद में 2n-1 अपॉन में n+1 n+9 इंटू n+10 अपॉन में 2n। 2n से 2n कैंसिल होगा, अपॉन में आएगा
2, ये -2 इनवर्स है तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 10/n अपॉन में n कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 9/n, n से n कैंसिल हो जाएगा। अब तीसरे टेस्ट है, तीसरे टेस्ट की लिमिट लगाते हैं n से इन्फिनिटी un अपॉन में un प्लस 1, लिमिट लगाने पे ये 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद में 1/2 जो क्या है 1 से छोटा है, यानी तीसरा टेस्ट लगाते हैं, इसकी क्या आई पर्टिकुलर वैल्यू आ गई आपके पास। तो सीरीज जो दी हुई है आपको, सीरीज इज छोटी आ रही है वैल्यू तीसरे टेस्ट के लिए, तो डाइवर्जेंट हो जाएगी आपके पास सीरीज। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।